Dear students, our today's topic is animals, जानवर, animal senses, जानवरों की इंद्रियां. The organ that helps an animal to get information about its surrounding is known as a sense organ. वह अंग जो किसी भी जानवर को यह जानकारी देते हैं अपने चारों तरफ के वातावरण के बारे में, उसको कहते हैं हम ज्ञान इंद्रियां. एनिमल्स ऑल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक अस. जानवरों के पास भी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी तरह. दे आर द आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. और वो होती हैं आँख, कान, नाक, उनकी त्वचा और उनकी जीभ. एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट थिंग्स. वो अलग अलग चीज़ों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं, लाइक जैसे लाइट, साउंड, रोशनी, आवाज़, फूड, भोजन एंड पेन, दर्द, यूजिंग दीज ऑर्गन्स, इन्हीं अंगों का या इन्हीं ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करके. सेंस ऑफ स्मेल, उनकी सूंघने की इंद्री. मोस्ट एनिमल्स यूज देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड एंड ऑल्सो स्निफ डेंजर ऑफ अदर एनिमल्स अराउंड देम. ज़्यादातर जानवर अपनी सूंघने की ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं भोजन को ढूंढने के लिए या फिर उनके आसपास किसी और जानवर का खतरा हो वो जानने के लिए. डॉग्स हैव अ पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज ऑफ विच दे आर यूज्ड बाय पुलिस टू कैच थीव्स एंड लोकेट एक्सप्लोजिव्स. कुत्तों के पास बहुत ज़्यादा तेज सूंघने की शक्ति होती है, इसीलिए के पुलिस के द्वारा इस्तेमाल करा जाता है चोरों को पकड़ने के लिए और आसपास एक्सप्लोजिव बम आदि का पता लगाने के लिए. फिश ऑल्सो हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. मछलियों के पास भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल करने की, सूंघने की शक्ति होती है. मैनी फिश यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड एंड रिकॉग्नाइज देयर पार्टनर्स. बहुत सारी मछलियां अपनी इस सूंघने की शक्ति को इस्तेमाल करती हैं भोजन ढूंढने में और अपना साथी ढूंढने में भी या पहचानने में. एंड्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट फूड. चींटियां अपना खाना कहाँ पर है यह ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति इस्तेमाल करती हैं. दे हैव 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एंटीना ऑन देयर हेड. उनके सर पर 2 एंटीना की तरह होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीना ants आर एबल टू स्मेल फूड. इन्हीं एंटीना की सहायता से वो अपने भोजन को सूंघने में सक्षम होती हैं. वंस एन एंट लोकेट इट्स फूड. एक बार एक चींटी को यदि पता चल जाता है कि उसका भोजन कहाँ है, इट यूजेस केमिकल सेंट्स कॉल्ड फिरोमोन्स टू टेल अदर ants अबाउट द लोकेशन ऑफ द फूड. तो वो एक केमिकल सेंट का प्रयोग करती हैं जिसको फिरोमोन्स कहते हैं, जिससे कि दूसरी चींटियों को भी उस भोजन की लोकेशन का पता चल जाता है. बेयर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. भालुओं के पास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल यानी कि सूंघने की शक्ति होती है. दे ऑल्सो पजेसेस बिग नोजेज एंड द इनसाइड सरफेसेस ऑफ देयर नॉस्ट्रिल्स आर एनलार्ज्ड विद फोल्ड्स. उनके पास बड़ी नाक होती है और उनकी नाक के अंदर जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं आर एनलार्ज विद फोल्ड्स दैट मेक रूम फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्मेल रिसेप्टर्स. जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके अंदर फोल्ड होते हैं जिसमें जगह होती है हजारों सूंघने वाले रिसेप्टर्स की. मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. बहुत सारे कीट पतंगों के पास भी बहुत अधिक अच्छी सूंघने की शक्ति होती है. द ऑर्गन्स दैट स्नेक्स एंड लिजर्ड्स यूज टू स्मेल आर इनसाइड देयर माउथ. सांप और छिपकली जिस अंग का इस्तेमाल करते हैं सूंघने के लिए वो उनके मुंह के अंदर होता है. दे फ्लिक देयर फॉर्क टंग टू बी एबल टू स्मेल. वो अपनी जीभ, मुड़ी हुई जीभ को बाहर निकालते हैं और उससे सूंघ पाते हैं. स्नेल्स ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड देयर फूड. स्नेल्स भी अपना सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल भोजन को ढूंढने के लिए करते हैं. दे यूज देयर एंटीना टू रिकॉग्नाइज केमिकल्स गिवन ऑफ बाय प्लांट्स. जो पौधों में से केमिकल निकलता है वो स्नेल्स अपनी बॉडी में एंटीना के थ्रू उसको पहचानने में मदद करते हैं वो उनको. सेंस ऑफ साइट, देखने की इंद्री. इन द एनिमल वर्ल्ड बर्ड यूज देयर अमेजिंग पावर ऑफ विजन टू लोकेट देयर फूड. जानवरों की दुनिया में जो पक्षी होते हैं वो अपनी उस अमेजिंग शक्ति का, देखने की शक्ति का अपना भोजन ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं. बर्ड्स ऑफ प्रे हैव द बेस्ट डिस्टेंस विजन इन द एनिमल किंगडम. बर्ड्स ऑफ प्रे जो है उनके पास सबसे अच्छा डिस्टेंस विजन है, यानी बहुत दूर से भी वो देख लेते हैं. नॉक्टर्नल क्रीचर्स और एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट. वो जानवर जो कि रात को एक्टिव होते हैं हैव द बेस्ट नाइट विजन. उनके पास सबसे अच्छा रात को देखने का विजन होता है. मोस्ट बर्ड्स हैव बाइनोक्यूलर विजन. ज़्यादातर पक्षियों के पास बाइनोक्यूलर विजन होता है. बाइनोक्यूलर विजन वो होता है जो कि डिस्टेंस को भी जज कर सकता है, लाइक आर्स, जैसे कि हमारे पास है, विच इनेबल्स देम टू जज डिस्टेंसेस प्रिसाइसली.
जो उनको बता पाता है कि यह चीज़ पास है या दूर है। हॉक्स एंड आउल्स हैव स्पेशली वेल डेवलप्ड बाइनोक्यूलर विजन। बाज और आउल उल्लुओं के पास बहुत अच्छा बाइनोक्यूलर विजन होता है। एंड देयर आईज आर टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द हेड, और उनकी जो आंखें होती हैं उनके सर के सामने होती हैं। दे कैन स्पॉट देयर प्रे वाइल फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। वो अपने शिकार को देख सकते हैं आसमान में ऊंचा उड़ते हुए भी। द वाइट टाइल्ड हॉक वॉज 10 टाइम्स मोर पावरफुल आईसाइट देन दैट ऑफ ह्यूमंस। एक सफ़ेद रंग का टाइल्ड जो हॉक है, जो बाज है, उसकी इंसान से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल आईसाइट होती है। टाइगर, कैट्स एंड लेपर्ड्स कैन सी वेरी वेल इन द डार्क। चीते, बिल्लियाँ, लेपर्ड, ये सब अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। द आईज ऑफ क्रोकोडाइल्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ देयर हेड्स। जो मगरमच्छ है उसकी आंखें उनके हेड के ऊपर होती हैं, टू बी एबल टू सर्च फॉर द प्रे अबव वाटर। पानी के ऊपर भी अपने शिकार को ढूंढने के लिए। बीज ऑल्सो यूज साइट टू फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर। जो मधुमक्खी होती है उनके पास भी यह साइट होती है कि फूलों को ढूंढ लें कि जिसमें नेक्टर है। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर आइट साइट टू फाइंड इट्स प्रे। जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, वह पक्षी जो इंसेक्ट्स खाते हैं, वो भी अपनी आई साइट पर ही डिपेंड करते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए। अ कमोलियन आइज कैन मूव इंडिपेंडेंटली एंड कैन सी इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। कैमेलियन की जो आईज हैं वो देख सकती हैं 2 डायरेक्शन में एक ही समय पर। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति या सुनने की इंद्रियां। सम एनिमल्स हैव अ वेरी पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग। कुछ जानवरों के पास बहुत ही शक्तिशाली सूंघने की शक्ति होती है। बाय हियरिंग फेंट रसलिंग साउंड्स ऑफ अ मूविंग प्रे। एक बहुत ही आवाज वाली शिकार जो चल रहा हो और आवाज कर रहा हो, दे आर एबल टू कैच देम। वो उस आवाज से भी उसको पकड़ लेते हैं। स्पाइडर्स एंड कॉकरोचेस डिटेक्ट साउंड विद द हेल्प ऑफ द हेयर प्रेजेंट ऑन देयर लेग्स। स्पाइडर और कॉकरोच जो होते हैं उनके जो शरीर पर बाल होते हैं, लेग्स पर जो बाल होते हैं, वो उससे ही आवाज़ पहचान लेते हैं। बैट्स, वेल्स और डॉल्फिन्स फाइंड देयर वेज इन कंप्लीट डार्कनेस और मर्की वाटर यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इको लोकेशन। जो चमगादड़ हैं, वेल्स हैं और डॉल्फिन हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी, मर्की वाटर में भी, एक टेक्निक से, और उस टेक्निक को कहते हैं इको लोकेशन। दिस इन्वॉल्व्स एमिटिंग अल्ट्रासोनिक और वेरी हाई पिच चिर्प्स। इसमें आती हैं बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रासोनिक और बहुत तेज़ आवाज़ वाली चिर्प्स एंड इंटरप्टिंग द इको दैट द साउंड वेव्स मेक आफ्टर बाउंसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट को, चीज़ को टच करके वापस जाती है एंड अदर क्रीचर्स इन देयर विसिनिटी, और अपने आसपास जो दूसरे जानवर होते हैं इसीलिए उनको उनकी आवाज़ आ जाती है। हंटिंग एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लेपर्ड्स एंड लायंस हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग। जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीते, उनमें बहुत अच्छी सेंस होती है, सुनने की शक्ति उनकी बहुत तेज़ होती है। क्रोकोडाइल्स कैन इवन हियर देयर यंग वंस फ्रॉम इनसाइड देयर एग शेल्स। जो मगरमच्छ होते हैं वो तो उनके अंदर जो अंडे में उनके जानवर होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उनकी भी आवाज़ सुन सकते हैं। एलिफेंट्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। हाथियों के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, बहुत अच्छी शक्ति होती है सुनने की। ऑल्सो दे यूज देयर ट्रंक एंड फीट टू ऑब्जर्व साउंड वाइब्रेशन। ऑफ टच, एनिमल्स हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ टच ऑर्गन्स। जानवरों में बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनमें उनके पास टच ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे अंग होते हैं जैसे इंक्लूडिंग विस्कर्स एंड एंटीना। जैसे कि विस्कर्स होते हैं कैट के पास, एंटीना विच दे कैन यूज टू नेविगेट, फाइंड फूड और एट टाइम्स इवन टू कम्युनिकेट, जिससे वो ढूंढ सकते हैं भोजन, इधर उधर जा सकते हैं और कभी कभी बात भी कर सकते हैं। कैट यूज देयर विस्कर्स टू सेंस एनीथिंग दे टच। जो बिल्ली है वो अपने विस्कर्स का प्रयोग करती है वो सेंस करने के लिए जो उसने छुआ है। अ कैट हैज़ 24 विस्कर्स। बिल्ली के पास 24 विस्कर्स होते हैं, जिसमें 12 एक साइड में होते हैं नाक की और 12 दूसरी साइड में। कैट्स ऑल्सो यूज देयर विस्कर्स एज हंटिंग टूल। बिल्ली अपने विस्कर्स को शिकार करने के लिए भी उपयोग करती है। द हेयर ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज हेल्प देम डिटेक्ट चेंजेस इन एयर प्रेशर। जो तितलियों के पंखों के ऊपर बाल होते हैं उससे उन्हें पता चलता है कि एयर का प्रेशर कितना है। अ बर्ड्स बीक इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच। एक चिड़िया की चोंच बहुत सेंसिटिव होती है छूने को लेकर। बर्ड्स दैट प्रोब इनटू द ग्राउंड फॉर फूड हैव एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन एट द टिप ऑफ द बीक। जो चिड़िया नीचे खाना खाने के लिए धरती पर आती हैं, उनकी
चोंच की टिप पर एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसरी शक्तियों वाला अंग होता है। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स कैन सेंस वाइब्रेशंस इन वाटर टू नो द प्रेजेंस ऑफ देयर प्रे। मगरमच्छ और एलिगेटर्स को पानी में होने वाली तरंगों से ही पता चल जाता है कि उनका शिकार पानी में है। वाइब्रेशन अगर हल्की सी होती है तो उससे भी। द डेडली प्रीडेटर्स हैव टाइनी डॉट्स मेनली अराउंड देयर जॉ लाइन। प्रीडेटर्स के पास छोटी छोटी डॉट्स होती हैं अपनी जॉ के पास, जबाड़े के पास। दीज आर रिसेप्टर्स दैट इनेबल देम टू सेंस द प्रेजेंस, मूवमेंट एंड लोकेशन ऑफ एनिमल। ये रिसेप्टर्स होते हैं जिससे इनको पता चल जाता है कि कोई भी जानवर कि वहाँ पर है, मूव कर रहा है, या उसकी लोकेशन क्या है, थ्रू वाइब्रेशंस इन द वाटर। ये वाइब्रेशंस वो रिसेप्टर्स के थ्रू कैच करते हैं। बटरफ्लाइज एंड मोस्ट अदर इंसेक्ट्स हैव फाइन हेयर्स ऑन देयर विंग्स टू फील देयर सराउंडिंग्स। तितली और बहुत सारे कीट पतंगों के पास बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं अपने विंग्स में, जिससे उन्हें अपने आसपास का पता चलता है। सेंस ऑफ टेस्ट, स्वाद की ज्ञानेंद्रियाँ। सम एनिमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टेस्ट। कुछ जानवरों का बहुत अच्छा स्वाद का सेंस होता है। द एंटायर बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज कवर्ड विद टेस्ट बड। अर्थवॉर्म का पूरा शरीर टेस्ट बड से ढका हुआ होता है। दे टेक इन फूड थ्रू देम वाइल मूविंग। वो चलते हुए ही फूड लेते रहते हैं। बीज, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाइज जैसे कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, घर की मक्खियाँ हैव टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन देयर फीट। उनके पैरों में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। बटरफ्लाई वॉक्स ऑन द लीव्स बिफोर लेइंग एग्स। जो बटरफ्लाई है, तितली है, वो पहले पत्तियों पर चलती है एग देने से पहले, टू मेक श्योर द लीव्स कैन बी ईटन बाय द यंग कैटरपिलर। यह जब उस श्योर हो जाती है कि उस पत्ती को कैटरपिलर खाने वाले हैं। एनिमल्स ऑल्सो स्लीप। जानवर भी सोते हैं। अ ह्यूमन बेबी स्लीप्स फॉर 16 आवर्स इन अ डे। एक बच्चा 16 घंटे सोता है। विद अ ह्यूमन एडल्ट नीड्स अबाउट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। बल्कि एक युवा को सिर्फ 8 घंटे की ही नींद की ज़रूरत होती है। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड रेस्ट। इंसानों की तरह जानवरों को भी आराम चाहिए, सो दैट दे कैन स्लीप। इसीलिए सो दे ऑल्सो स्लीप, इसलिए वो सोते हैं। मैनी एनिमल स्लीप थ्रू आउट द कोल्ड विंटर मंथ्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में ही सोते हैं। देयर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। उनकी नींद को हाइबरनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर बेयर, जैसे कि पोलर बेयर सिर्फ ठंडे समय में सोता है। सम स्लीप थ्रू आउट द हॉट समर मंथ्स। कुछ गर्मियों में ही सोते हैं। देयर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। उनकी नींद को एस्टिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स, जैसे कि छिपकली। एनिमल स्लीप इन डिफरेंट वेज। जानवर अलग अलग तरह से सोते हैं। डॉग स्लीप विद द आईज क्लोज्ड वाइल काउ स्लीप विद देयर आईज ओपन। कुत्ते आंखें बंद करके सोते हैं, गायें आंखें खोल कर सोती है। बैट्स हैंग देमसेल्फ अपसाइड डाउन टू स्लीप। चमगादड़ अपने आप को ऊपर लटका के सोते हैं। माइग्रेटरी बर्ड स्लीप वाइल फ्लाइंग। और माइग्रेटरी चिड़िया जो होती हैं वो तो उड़ते उड़ते ही सो जाती हैं। एनिमल्स इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में एनिमल्स का क्या रोल है। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दे गिव अस एडिबल आइटम्स सच एज मिल्क, मीट एंड एग। उनसे हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं जैसे कि दूध, मीट, अंडे। देयर हेयर एंड स्किन ऑल्सो ऑफर अस अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग। उनके बाल और स्किन से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एनिमल्स प्रोडक्ट्स, जानवर से मिलने वाली चीज़ें। मिल्क, दूध। मिल्क इज़ अ न्यूट्रिशियस फूड दैट कंटेन्स फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। दूध एक बहुत ही पोषक भोजन है जिसमें फैट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन होते हैं। काऊ, बफलो एंड गोट गिव अस मिल्क। गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। मिल्क इज़ अ हेल्दी ड्रिंक एंड इज़ यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, क्रीम एंड बटर। दूध एक बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ प्रकार का भोजन है जिससे कि हमें दही, चीज़, क्रीम और बटर मिलता है। एग्स, अंडे। एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेन्स एंड डक्स। अंडे हमें बत्तखों से मिलते हैं, मुर्गियों से मिलते हैं। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। मीट, गोट एंड hen आर सम एनिमल्स रोड फॉर देयर मीट। जो बकरियां होती हैं या जो मुर्गियां होती हैं उनको काटा जाता है मीट के लिए। फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर पॉपुलर सी फूड। मछलियां, प्रॉन, क्रैब भी सी फूड होते हैं। हनी, शहद। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी, जो कि मधुमक्खी से मिलता है। इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू एंड इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज स्वीटनिंग एजेंट। इसकी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है, यानी कि ये दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है और इसे
एंटीबायोटिक की तरह और एक मीठे के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है। हनी कॉम्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स। हनी कॉम्स जो होते हैं वो मोम का स्रोत। हेयर, एनिमल्स हेयर कैन बी यूज्ड एज ब्रिसल्स इन पेंट ब्रशेस। जानवरों के बालों का इस्तेमाल करा जाता है पेंट ब्रशेस के ब्रिसल्स बनाने के लिए। टूथ ब्रशेस के या शेविंग ब्रश के, इन सब के ब्रिसल्स जानवरों के बालों से बनते हैं। एनिमल्स हेयर आर यूज्ड एज फाइबर फॉर मेकिंग वुलन्स। और ऊन के कपड़ों में फाइबर भी जानवरों के बालों से ही लिया जाता है। स्किन, त्वचा, वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ गोट्स, बफलोज एंड केमिकल्स। हम लेदर बनाते हैं, चमड़ा बनाते हैं गोट यानी कि बकरियां, भैंस और ऊँट के स्किन से। लेदर इज यूज टू मेक थिंग्स लाइक शूज, हैंड बैग्स एंड कोट्स। लेदर बनता है जैसे शूज से, हैंड बैग से, कोट से। क्रोकोडाइल, सम लिजर्ड्स एंड स्नेक्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन। मगरमच्छ, छिपकली और सांप जो हैं उनको उनकी स्किन के लिए पकड़ा जाता है। देयर स्केली स्किन्स आर यूज टू मेक शूज, हैंड बैग्स एंड बेल्ट्स। उनकी जो स्केल्स वाली स्किन होती है उसको जूते बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए और बेल्ट बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। क्लोथिंग, कपड़े, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें शीप से ऊन मिलती है। वूल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ, जिससे हम गर्म कपड़े बनाते हैं। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स, और जिन्हें हम सर्दियों में पहनते हैं। सिल्क वॉर्म्स गिव अस सिल्क फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। सिल्क वॉर्म हमें सिल्क फाइबर देते हैं जिससे कि सिल्क क्लोथ बनते हैं। द फर ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड माउंटेन गोट्स इज यूज फॉर मेकिंग विंटर क्लोथ। जो फर होता है जानवरों का, जैसे कि ऊँट का या माउंटेन गोट का, उससे सर्दियों के कपड़े बनते हैं। पर्ल्स यानी कि मोती, वी गेट पर्ल फ्रॉम ऑयस्टर्स। पर्ल जो है वो मोती जो है हमें कस्तूरी से मिलता है। दे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, उसका इस्तेमाल हम करते हैं जेवर बनाने में। फेदर्स, पंख, द फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स आर यूज टू स्टफ पिलोज एंड कुशंस। वो कुशंस और तकियों के अंदर भरे जाते हैं फेदर्स। फेदर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फेदर डस्टर्स एंड डेकोरेट क्लोथ्स एंड हैट। इससे एक डस्टर बनते हैं सफाई के लिए, और कपड़ों को डेकोरेट करने में, हैट के ऊपर लगाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। मेडिसिन यानी दवाइयाँ, कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। कॉड लिवर ऑयल, शार्क से मिलने वाला लिवर ऑयल विटामिन ए और डी का स्रोत है। दे आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिजीजेस कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। इनका इस्तेमाल करा जाता है बीमारियों को ठीक करने में जो इनकी कमी के कारण हो गई हों। स्नेक विनोम इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर क्यूरिंग स्नेक बाइट। यदि सांप ने काट लिया हो तो स्नेक के विनम से उसको एक दवाई की तरह यूज़ करें तो उससे उसमें आराम आता है। फ्यूल यानी कि ईंधन, एनिमल्स डंग इज़ यूज्ड एज मैन्योर। जो गोबर है जानवरों का उसे खाद की तरह इस्तेमाल करा जाता है। एनिमल्स एक्सट्रिया एंड प्लांट वेस्ट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। उनका एक्सट्रिया और प्लांट का जो वेस्ट होता है उससे बायोगैस बनती है, विच इज़ बायो फ्रेंडली डोमेस्टिक फ्यूल, जो कि एक बहुत अच्छा बायो फ्रेंडली घर में बनने वाला ईंधन है। ट्रांसपोर्ट, मैनी एनिमल्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उनको एक यातायात के साधन के रूप में भी हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन विलेजेस हॉर्सेज, बुल्स एंड कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि जानवरों का इस्तेमाल करा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ले जाने में। एनिमल्स लाइक बुलक्स एंड कैमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड। जानवर जैसे कि बैलगाड़ी या ऊंट, उनको इस्तेमाल करा जाता है खेतों को जोतने के लिए। स्पोर्ट्स, खेल, सम एनिमल्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। खेलों में भी जानवरों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्सेज आर यूज्ड फॉर रेसिंग एंड प्लेइंग पोलो। घोड़ों का इस्तेमाल होता है रेस करने के लिए या पोलो खेलने के लिए। पीपल हु डिपेंड्स ऑन एनिमल, ऐसे लोग जो कि जानवरों पर निर्भर। पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल, ऐसे लोग जो कि जानवरों पर निर्भर हैं। देयर आर सम पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। कुछ लोग अपनी जीविका के लिए जानवरों पर निर्भर हैं। दे यूज एनिमल्स टू अर्न अ लिविंग, वो जानवरों का इस्तेमाल करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। स्नेक चार्मर, अ स्नेक चार्मर कैचेज अ स्नेक एंड ट्रेन्स इट टू द डांस बाय स्वेइंग हिज फ्लूट रिदमिकली इन फ्रंट ऑफ द स्नेक। जो स्नेक चार्मर होता है वो सांप को पकड़ता है, उसको सपेरा भी बोलते हैं हम, और उसको डांस करने के लिए ट्रेन करता है, सिखाता है अपनी बांसुरी बजाकर सांप के सामने। गुजर्स आर अ कम्युनिटी हु लिव्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। गुजर्स एक समूह है जो कि इंडिया और पाकिस्तान में रहता है। दे फॉलो हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड इस्लाम। वो हिंदू होते हैं, सिख होते हैं और मुसलमान होते हैं। ट्रेडिशनली दे आर कैटल ब्रीडर्स एंड मिल्क मैन दैट लिव इन विलेजेस।
सांस्कृतिक रूप से वो कैटल चराने वाले होते हैं और दूध देने वाले होते हैं जो गांव में रहते हैं। गुजर मैन अर्न देयर लाइवलीहुड्स बाय सेलिंग मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स इन मार्केट। जो गुजर होते हैं वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं दूध बेचकर और दूध से बना सामान बेचकर बाजार में। वुमेन इन देयर फैमिलीज लुक आफ्टर द कैटल। जो इनकी फैमिली की महिलाएं होती हैं परिवार की, वो इनका ध्यान रखती हैं इन जानवरों का। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया गुजर्स ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स अलॉन्ग विद रियरिंग कैटल। भारत के कुछ भागों में गुजर घास फूस खेती भी करते हैं अपना इस कैटल को चरा कर, यानी इसी के द्वारा खेती करते हैं। मदारी, मदारी इज वन हु ट्रेन मंकीज एंड बेयर्स टू डांस एंड परफॉर्म ट्रिक। मदारी वो होता है जो बंदरों को और भालुओं से डांस करवाता है, ट्रिक्स करवाता है। यूजेस दीज एनिमल्स टू एंटरटेन पीपल एंड अर्न्स हिज लाइवलीहुड। वो इन जानवरों का इस्तेमाल करता है मनोरंजन के लिए और अपनी जीविका चलाने के लिए। महॉट्स, ये आर पीपल हु कैप्चर एंड ट्रेन एलिफेंट्स। जो हाथियों को पकड़ते हैं और इन्हें महावत हिंदी में कहते हैं हम। हाथियों को पकड़ते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर राइड्स एंड इन सर्कसेज, मैरिजेस, रिलीजियस प्रोसेशन। उनका इस्तेमाल वो राइड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सर्कस में, शादियों में करते हैं। क्रूएल्टी टूवर्ड्स एनिमल, जानवरों के प्रति निर्दयता। मैनी एनिमल्स आर इल ट्रीटेड बाय देयर ओनर्स। कुछ जानवरों को उनके ही ओनर्स के द्वारा, मालिका के द्वारा बहुत बुरा व्यवहार करा जाता है। एनिमल्स सच एज काउज, बफलोज, हॉर्सेज एंड डंकीज आर विप्ड क्रूअली बाय देयर मास्टर्स टू गेट द वर्क डन। जानवर जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े या गधे, उनका बहुत ही ज़्यादा निर्दयतापूर्वक उनके मास्टर्स के द्वारा, मालिकों के द्वारा व्यवहार किया जाता है उनसे काम कराने के लिए। हॉर्सेज आर ऑफन मेड टू रन फास्टर देन देयर स्ट्रेंथ अलाउ। घोड़ों को उनकी शक्ति से ज़्यादा तेज भगाया जाता है जितनी उनमें शक्ति भी नहीं होती। डंकीज एंड कैमल्स आर ओवरलोडेड विद गुड्स। गधों और ऊँटों पर उनके ऊपर सामान रख दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी। ऑक्सन आर मेड टू प्लो फील्ड्स थ्रू आउट द डे विद एडिकेट रेस्ट। ऑक्सन से खेतों की जुताई करी जाती है बिना रेस्ट कराए, उन्हें बैलों को पूरा दिन जोता जाता है। लॉट ऑफ क्रूएल्टी गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ सर्कस टू। सर्कस में भी बहुत निर्दयता दिखाई जाती है। चेन्स, हुक्स, whips, electric pods and other tools are often used to inflict pain to force animals to perform। जैसे चेन, हुक और इलेक्ट्रिक प्रॉड्स आदि का इस्तेमाल करा जाता है उनको पेन देने के लिए, जिससे कि वो परफॉर्म करें। द एनिमल्स आर केप्ट इन डर्टी केजेस। उन्हें गंदे पिंजरों में रखा जाता है। नॉट फेड विद गुड फूड, और अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। इन वाटर दे आर नॉट गिवन इनफ रेस्ट और स्लीप फॉर डेज। उन्हें बहुत बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा रेस्ट और नींद भी नहीं दी जाती। मैनी एनिमल्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू बी टेस्टेड अपॉन। बहुत सारे जानवरों को लेबोरेटरीज में भी टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। द शैम्पू इंडस्ट्री यूजेज रैबिट टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट। जो शैम्पू इंडस्ट्री है वो रैबिट्स, खरगोशों का इस्तेमाल करती है अपने शैम्पूज को टेस्ट करने के लिए। रैट्स आर ऑल्सो यूज टू टेस्ट मेडिसन्स। चूहों का भी इस्तेमाल करा जाता है दवाइयों को टेस्ट करने के लिए। सो इट इज़ नॉट गुड, वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। ये अच्छा नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज